हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे फोरियर सीरीज और यहाँ पे पहला टॉपिक हम देखेंगे यूलर्स सीरीज के ऊपर, जहाँ पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पूरा फोरियर सीरीज को एक्सपेंड करेंगे। ठीक है योगेश? तो हम यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं योगेश, एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है ना, जैसे आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। सपोज आपके पास एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या आपको दे रखा है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स एंड लिमिट आपको दे दी यहाँ पे एक्स की 0 से लेके 2 पाए, और आपको क्या करना है, एज अ फोरियर सीरीज इसको एक्सपेंड करना है। एज अ फोरियर सीरीज आपको क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना है। तो देखो आपको क्या क्या निकालना है। फोरियर सीरीज आपके सामने डिस्प्ले हो रही है। आपको सिर्फ ए नॉट निकालना है, और आपको निकालना क्या है, ए एन निकालना है, और आपको निकालना क्या है, बी एन निकालना है। अगर आप ए नॉट, ए एन और बी एन निकाल लो और वापस से इसको सीरीज के अंदर में पुट कर दो, तो क्या आ जाएगी आपके पास, फोरियर सीरीज आ जाएगी। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। अब मुझे बताओ यहाँ पे ए नॉट निकालते कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ए नॉट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ठीक है, तो ए नॉट निकालने के लिए हम यूज करेंगे फॉर्मूला 2/b माइनस ए लिमिट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, आपको पता है क्या ए और बी क्या है। ठीक है, ये जो ए और बी है वो लिमिट है ए टू बी। ठीक है, आपके पास ए लोअर लिमिट है, बी अपर लिमिट है, और फंक्शन की वैल्यू भी आपको दिया रहेगा। देखो एक्स दे रखा है ना यहाँ पे, तो एक्स रखोगे, लिमिट भी दे रखा है ए से बी, आप यहाँ पे लगा के इसको सॉल्व करोगे। तो किस तरीके से निकालोगे आप ए नॉट इक्वल टू 2/b माइनस ए। बी आपके पास कितना है, 2 पाई, ए है 0, लिमिट 0 से लेके 2 पाई। एफ एक्स की वैल्यू एक्स दे रखी है इस क्वेश्चन में। ठीक है योगेश, इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, वैल्यू, और जो यूज करोगे फॉर्मूला, वो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है ना, आप क्या फॉर्मूला यूज करोगे, ए नॉट निकालने के लिए ये फॉर्मूला आप यूज करोगे। ठीक है, चलिए, तो आपने रखा 2 का 2, बी आपके पास देखो 2 पाई था, ये आपका बी हो गया और ये आपका ए हो गया। ठीक है, तो 2 पाई माइनस 0। तो देखो 2 पाई माइनस 0 करोगे तो 2 पाई आएगा, 2 से 2 कटेगा तो ए नॉट कितना आ जाएगा, 1/पाई, और अंदर आप एक्स का इंटीग्रेशन कर दो तो एक्स स्क्वायर बाय 2, एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट आ गई 0 से लेके 2 पाई। ठीक है, तो 2 पाई को बाहर करो, 2 पाई यहाँ पे रखोगे, लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 4 पाई स्क्वायर, 4 2 से कटेगा 2 टाइम्स। ठीक है, देखो 1/, बाहर आएगा 2 पाई, अंदर जब 2 पाई रखोगे एक्स स्क्वायर की जगह तो 4 पाई स्क्वायर आएगा माइनस लोअर लिमिट 0। तो देखो 2 से 4 को काटो 2 टाइम्स, पाई से पाई को काटो तो कितना आ जाएगा आपके पास ए नॉट का वैल्यू, आपके पास ए नॉट की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई। ठीक है योगेश, ठीक है। सिमिलरली योगेश हमें ए एन निकालना है। क्या निकालना है हमें, ए एन, तो वो भी कैसे निकलेगा, देखो b माइनस ए, 2/b माइनस ए, लिमिट ए से b, और आपके पास आ जाएगा एफ एक्स और साथ में आ जाएगा कॉस एन एक्स इंटू डी एक्स। तो देखो ए एन में क्या आता है, एफ एक्स के साथ कॉस एन एक्स आ जाएगा। ठीक है, और बी एन में क्या आता है, साइन एन एक्स आ जाता है। इतना ही अंतर है, हमको हर एक क्वेश्चन के अंदर ए नॉट, ए एन और बी एन निकालना है। अगर ये निकल कर आ गया तो हमारे पास हमारा क्वेश्चन सीरीज में पुट कर देंगे हम इसकी वैल्यू, और वहाँ पे आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चलो तो ए एन निकालते हैं योगेश। तो 2/2 पाई माइनस 0 करा, 0 से आपने 2 पाई रखा, एफ एक्स की आपने वैल्यू एक्स दे रखी है हमें फंक्शन में, ये एफ एक्स चेंज करेगा। ठीक है ना, हर क्वेश्चन में वेरी करेगा, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एन एक्स आ गया, डी एक्स आ गया। अब देखो योगेश 2 से 2 कटेगा, 1/, क्या आ जाएगा आपके पास, 2 पाई आ जाएगा, 1/2 पाई, और इसमें बाई पार्ट लगा दोगे। बाई पार्ट के लिए मैं आपको फॉर्मूला बता दे रहा हूँ योगेश। अगर मैंने उस दिन भी बताया था ना आपको बाई पार्ट का फॉर्मूला, जब आप इसके साथ आदित्य के साथ क्लास कर रहे थे, तो ठीक है, तो देखो मैंने क्या बताया था, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन, पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन। ठीक है ना, और बाद में होल का इंटीग्रेशन है, देखो। ठीक है, तो चलो मैं इसको यहाँ पे फॉर्मूले में रखता हूँ। ये 2 से 2 कटेगा तो ए नॉट, ए एन आपका आ जाएगा 1/पाई। ठीक है, अंदर क्या कर रहे हैं हम लोग, इन दोनों में बाई पार्ट लगा रहे हैं। पहला फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक और दूसरा फंक्शन, पहला फंक्शन एल्जेब्रिक, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक, अकॉर्डिंग टू आइलेट, अकॉर्डिंग टू आइलेट। ठीक है, पहले एल्जेब्रिक आता है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आता है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आता है। तो ठीक है, हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे रखने जा रहा हूँ फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, आपने एक्स रखा, कॉस का इंटीग्रेशन हो जाता है साइन एन एक्स अपॉन एन, होता है साइन एन एक्स अपॉन एन, माइनस, ठीक है, इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, और कॉस का हो जाएगा साइन एन एक्स अपॉन एन। ठीक है ना, वापस से इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा क्योंकि अभी बचा हुआ है ना इंटीग्रेशन यहाँ पे योगेश। ठीक है, तो लगाओ एक्स साइन एन एक्स बाई एन। अब ये साइन का इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस का कॉस होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बाहर, बोलो। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, एक और एन आएगा तो एन स्क्वायर, लिमिट लगाओ 0 से लेके 2 पाई। ठीक है, लिमिट लगाओ 0 से लेके 2 पाई। और उससे पहले मैं आपको कुछ वैल्यू बता देता हूँ मैं आपको, देखो क्या होता है, साइन एन पाई आपका हमेशा 0 होता है, साइन 2 पाई आपका, ठीक है, 2n पाई आपका हमेशा 0 होता है, साइन 0 ऑब्वियसली 0 ही होता है। ठीक है, चलो अब देखो कॉस 0 आपका 1 होता है,
और कॉस एन पाई होता है आपका वैल्यू -1 की पावर एन, और आपके पास कॉस 2n पाई होता है आपके पास हमेशा 1। तो आप इनको ध्यान रखना, ठीक है। वैसे तो ये जनरल वैल्यू है, आपको पता होनी चाहिए। साइन एन पाई, हर एक पाई पे साइन 0 देता है, साइन का ग्राफ होता है ना, और कॉस का ग्राफ होता है। आप उसको ग्राफ से भी ध्यान रख सकते हो कि ये क्या आता है। चलो अब मैं रखता हूँ यहाँ पे अपर वैल्यू। तो देखो जब मैं यहाँ पे रखूँगा अपर वैल्यू इसमें, ठीक है, 2 पाई, तो साइन 2n पाई 0 नहीं बनाएगा, बनाएगा ना योगेश? देखो अगर मैं ये अपर लिमिट रखता हूँ एन पाई की, एक्स की जगह, तो 2n पाई आएगा, साइन 2n पाई 0 होता है, ठीक है ना। चलो फिर कॉस 2n पाई आएगा, कॉस 2n पाई 1 होता है, तो ये आ गया अपर लिमिट। माइनस लोअर लिमिट लगाओ, माइनस लोअर लिमिट 0 है, तो साइन 0 0, साइन 0 0, और कॉस 0 1 होता है, कॉस 0 कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। तो ये 1/n² आएगा। और यहाँ से देखो योगेश, n² से n² कट जाएगा ना, प्लस माइनस हो रहा है, बाहर माइनस है, तो क्या आ जाएगा आंसर आपके पास योगेश? an की वैल्यू 0। आ गई बात समझ में योगेश? अब bn निकालते हैं सिमिलर तरीके से, ठीक है। चलो bn के लिए भी हम फॉर्मूला वही रखेंगे, 2/b-a, लिमिट a से लेके b, और आपके पास fx और इनटू में साइन nx dx। तो यहाँ पे क्या आ जाता है? साइन आ जाता है, ठीक है ना, fx के साथ, और an में cos आ जाता है, a नॉट में सिर्फ fx ही रहता है। तो ये बहुत बेसिक फॉर्मूले हैं, ठीक है। चलिए तो हम क्या निकालते हैं, देखो bn को निकालते हैं। तो फॉर्मूला रखो, b की वैल्यू 2 पाई, a आपके पास 0, लिमिट 0 से लेके 2 पाई, fx की वैल्यू x है, और साइन nx। अब यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्या लगेगा यहाँ पे भी? प्रोडक्ट रूल, बाय पार्ट भी बोलते हैं ना उसको। यहाँ पे 1/पाई बचा, तो देखो फर्स्ट फंक्शन एल्जेब्रिक, सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक अकॉर्डिंग टू आइलेट। तो ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है योगेश? माइनस का कॉस। क्या होता है? माइनस का कॉस, ठीक है, ये आ गया। फिर माइनस होता है इंटीग्रेशन, ठीक है, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, और साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस का कॉस। माइनस बाहर है तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस। कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, ठीक है। चलो इंटीग्रेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, एक बार इंटीग्रेशन और करना बाकी है, क्योंकि आपके पास इंटीग्रेशन का आपको साइन दिख रहा होगा, है ना, इंटीग्रेशन का साइन दिख रहा है आपको, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेशन करते हैं और लिखते हैं। तो ये आ जाएगा cos nx/n, और चलो cos का इंटीग्रेशन होता है साइन nx/n, एक n नीचे ऑलरेडी है, नीचे से भी जाएगा तो n² बना देगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख रहा हूँ मैं। तो देखो अपर लिमिट है 2 पाई, तो 2 पाई रखा, cos 2n पाई 1 आता है, तो 1 नीचे n आ जाएगा, ठीक है, प्लस साइन 2n पाई 0 होता है, माइनस लोअर लिमिट 0 है, तो x की जगह 0 रखोगे तो 0 आएगा, साइन 0 0 होता है, ठीक है। तो ये आ गया। तो यहाँ पे आपके पास पाई से पाई कटेगा, तो क्या आ गया? 2/n। क्या आ गया आपके पास यहाँ पे? bn का वैल्यू 2/n। क्लियर है? ठीक है, bn का वैल्यू आपके पास ये आ गया, सही है ना, -2/n। अब ये a नॉट जो वैल्यू आई है, हाँ a नॉट की जो वैल्यू आई आपके पास 2 पाई, an की वैल्यू 0 आ गई, bn की वैल्यू जो आपके पास आ रही है वो कितनी आ रही है? 2/n माइनस का। इनको उठा के कहाँ रखना है आपने? सीरीज के अंदर। कहाँ रखना है आपने? सीरीज के अंदर, ठीक है। इसको यूलर्स फॉर्मूला भी बोलते हैं, यहाँ आपको रखना है। a नॉट की वैल्यू डालो, क्या डालोगे आप? a नॉट की वैल्यू डालो, आप an की वैल्यू डालो, और आप bn की वैल्यू डालो, आपको सीरीज मिल जाएगी, आपको सीरीज मिल जाएगी, ठीक है। चलो मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ fx, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है देखो, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने एक छोटा क्वेश्चन उठाया जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बाकी हर एक क्वेश्चन में करना आपको इंटीग्रेशन है, लगानी आपको लिमिट है, बेसिक आपको ध्यान रहना चाहिए आइलेट का अकॉर्डिंग फॉर्मूला बाय पार्ट, ठीक है। तो चलो a नॉट है आपके पास 2 पाई, a नॉट बाई 2 था, ठीक है, प्लस सबमिशन n1 to 0, ठीक है, इन्फानाइट 1 to इन्फानाइट an 0 है तो उसके साथ कुछ भी रखो तो वो 0 ही हो जाएगा ना, पूरा का पूरा। चलो प्लस, क्योंकि ये पूरा 0 बनाएगा, ठीक है। चलो प्लस n1 to इन्फानाइट, bn की वैल्यू -2/n है, और इनटू में साइन nx, यही तो था ना सीरीज, बोलो। अब देखो ये वाला पार्ट तो पूरा 0 बन जाएगा ना जी, ठीक है। देखो fx इक्वल टू क्या आ जाएगा योगेश? 2 से 2 कटेगा यहाँ पे, तो क्या आएगा? पाए, आगे पाए, ठीक है, पाए। और दूसरे वाले का 2 बाहर ले लेते हैं, और हम क्या कर देते हैं उसमें? सबमिशन n1 to इन्फानाइट 1/n इंटू में साइन nx। गॉट इट योगेश? -2 मैंने बाहर रख लिया। अब n की कुछ वैल्यू के लिए योगेश खोल देंगे, ये आंसर हो सकता है, नो प्रॉब्लम, ये आंसर हो सकता है, ठीक है ना। बट हमें इसको सीरीज की फॉर्म में रखना है, तो n की कुछ वैल्यू के लिए हम क्या कर देंगे? इसको ओपन कर देंगे, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। क्योंकि देखो यहाँ पे सबमिशन n1 का इन्फानेट है, n1 से इन्फानेट है, तो इसका मतलब क्या? n की कुछ वैल्यू के लिए इसको ओपन कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो क्या आ जाएगा अपने पास? देखो पाई का पाई आएगा, -2 का -2, n की कुछ वैल्यू रखो तो 1/1 इंटू में साइन x,
1/2 इंटू में साइन 2x प्लस 1/3 इंटू में साइन 3x। मैं n की जगह वैल्यू रख रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ योगेश, देखिए है ना। तो योगेश ये हमारे पास एकदम नहीं, डिडक्शन नहीं, सीरीज निकाल रहा हूँ। डिडक्शन तो बाद में निकालना होता है x की वैल्यू रख के, ठीक है। अभी तो मैंने n की कुछ वैल्यू के लिए ओपन करा ना, n की जो वैल्यू है योगेश, इसको मैंने 1 2 3 रख दिया। तो देखो यहाँ पे 1 रखोगे तो 1/1 साइन 1x, 2 रखोगे तो 1/2 साइन 2x, 3 रखोगे तो 1/3 साइन 3x। आएगा नहीं आएगा, बोलिए। तो ये मैंने सीरीज निकाली है, ये हमारा सीरीज का फॉर्म नहीं था, ये सीरीज के फॉर्म में नहीं है, लेकिन यहाँ ये सीरीज के फॉर्म में है। तो हमें हर एक आंसर को सीरीज के फॉर्म में ही चाहिए, हर एक आंसर को क्या चाहिए, सीरीज के फॉर्म में, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे योगेश, जो दूसरा क्वेश्चन है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। बट ठीक है, अभी इसके अंदर ऑड इवन फंक्शन भी आएगा, -π से π लिमिट आएगी, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पे चीज़ें निकल कर आएंगी, उसको हम नेक्स्ट आगे की वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग।